ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लिए रखो 2 मिनट का मौन, क्योंकि गाबा में इंडिया ने बचा लिया है फॉलो ऑन। आकाशदीप और बुमराह ने वो कर दिखाया जो टेस्ट इतिहास में टीम इंडिया के लिए आज तक कोई नहीं कर पाया। ऑस्ट्रेलिया का घमंड घुटनों पर गिराया, उसकी जीत को हार में तब्दील कर दिखाया। जी हां, ऑस्ट्रेलिया का चेहरा लाल पड़ गया था। ऑस्ट्रेलिया घमंड में चकनाचूर थी। उसको लग रहा था 9 विकेट इनके गिरा दिए हैं, ये क्या 2 10वें और 11वें नंबर के बल्लेबाज हमें मारेंगे, हम तो भाई जीत गए हैं, फॉलो ऑन इनको दे देंगे, उसके बाद फिर इनको दूसरी पारी में भी ऑल आउट कर देंगे और बड़े आराम से मैच जीत जाएंगे। या आकाशदीप के चौके छक्के या बुमराह के चौके छक्के पर जब विराट और रोहित जश्न मना रहे थे, क्या उनको शर्म नहीं आ रही थी? सोशल मीडिया पर यही सवाल लोग कह रहे हैं यार जिनको करना था वो बैठ के ताली पीट रहे हैं, और जिनको बाहर बैठ के देखना था वो मैदान में वो काम कर रहे हैं जिसकी उम्मीद उनसे किसी ने नहीं की थी। बुमराह और आकाशदीप ने कमाल कर दिया है। जो काम रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं कर पाए वो काम बुमराह और आकाशदीप ने किया। आकाशदीप ने बहुत ही शानदार बैटिंग की। आइए जानते हैं इंडिया मीडिया का क्या कहना है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लिए रखो 2 मिनट का मौन, क्योंकि गाबा में इंडिया ने बचा लिया है फॉलो ऑन। उनसे पहले बुमराह को तो आप भारत रत्न दे ही डालो, उनसे ज्यादा और कोई डिजर्व नहीं करता। और एक छोटा मोटा पद्मश्री तो आकाशदीप के लिए भी बनता है। भाई साहब क्या बैटिंग करी है इन दोनों ने। जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज देख रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि 10 नंबर और 11 नंबर के बल्लेबाजों ने इतना बढ़िया खेला, फॉलो ऑन बचा लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैच बचा लिया, क्योंकि अगर बुमराह और आकाशदीप आउट हो जाते और फॉलो ऑन न बचता तो गारंटी देकर कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया वाले आज दोबारा हमको बैटिंग कराते, 3-4 विकेट निकाल लेते और आज शाम को ही और कल सुबह आकर के मामला समेट देते। लेकिन जस्सी भाई ने आकाशदीप के साथ मिलकर एक बार फिर हमारे पजामे में नाड़ा बनने का काम किया और हमारी इज्जत बचा ली। हमारे बचपन में टीवी पर एक ऐड आती थी जहां पर एक बच्चा कहता था कि घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी शॉपिंग भी। बुमराह भाई वही बच्चे हैं जो बॉलिंग में भी विकेट लेकर देते हैं और फिर रन बनाकर फॉलो ऑन भी बचाते हैं। लेकिन आकाशदीप और बुमराह ने वो कर दिखाया जो टेस्ट इतिहास में टीम इंडिया के लिए आज तक कोई नहीं कर पाया। ऑस्ट्रेलिया का घमंड घुटनों पर गिराया, उसकी जीत को हार में तब्दील कर दिखाया। जी हां, ऑस्ट्रेलिया का चेहरा लाल पड़ गया था। ऑस्ट्रेलिया घमंड में चकनाचूर थी। उसको लग रहा था 9 विकेट इनके गिरा दिए हैं, ये क्या 2 10वें और 11वें नंबर के बल्लेबाज हमें मारेंगे, हम तो भाई जीत गए हैं, फॉलो ऑन इनको दे देंगे, उसके बाद फिर इनको दूसरी पारी में भी ऑल आउट कर देंगे और बड़े आराम से मैच जीत जाएंगे। लेकिन यहीं पर ऑस्ट्रेलिया गलत थी। चट्टान की तरह हौसला लेकर आकाशदीप और बुमराह ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को इतना मारा कि उनका चेहरा लाल पड़ गया। उनको समझ नहीं आ रहा था कि गेंदबाजी इनको करे तो करें कहां। ऊपर के तो 9 बड़े बड़े धुरंधर आउट कर लिए, ये 10वें और 11वें नंबर के बल्लेबाज आउट ही नहीं हो रहे। और देखते ही देखते वो जो जिस वक्त आकाशदीप और बुमराह आखिरी विकेट के लिए आए थे ना, इंडिया को लगभग 33 रन चाहिए थे फॉलो ऑन बचाने के लिए। 213 पर गिरा था इंडिया का 9वां विकेट। रविंद्र जडेजा आउट हुए थे, बहुत खुश हो रहे थे। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बड़ी ताली बजा रहे थे। मिचेल मार्श ने कैच पकड़ लिया था, उनको लग रहा था ओह मैच जीत लिया। अल्लाह, ऐसा लगा था भाई जडेजा को आउट कर लिया, खत्म है इनका मामला। काफी हद तक तो खत्म ही था, लेकिन वो भूल गए थे कि अभी आकाश जैसा चट्टान टीम इंडिया के पास मौजूद है। बल्लेबाजी में आकाश ने ऐसी धुनाई उसके बाद शुरू की ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की कि उनके होश उड़ गए। उनको समझ नहीं आया कि आखिरकार आकाश को आउट करें तो करें कैसे। उनका बखूबी साथ निभाया बुमराह ने, और इसके बाद इन दोनों ने मिलकर टेस्ट इतिहास में टीम इंडिया के लिए वो कर दिखाया जो आज तक नहीं हुआ। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने आज तक आखिरी विकेट के लिए 39 रन बनाकर फॉलो ऑन नहीं बचाया था। यानी कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि आखिरी विकेट इंडिया का बचा हो और इंडिया को फॉलो ऑन बचाना हो और इंडिया को 33 रन लगभग चाहिए हो और आखिरी विकेट ने बना दिए हो। ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया की तरफ से फॉलो ऑन बचाने के लिए 33 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप हुई है। 39 रनों की नाबाद पार्टनरशिप बुमराह और आकाशदीप के बीच में हुई है। दोनों के बीच 55 गेंदों में ये 39 रनों की पार्टनरशिप हुई है, जिसमें आकाशदीप ने 31 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 27 रन ठोके हैं, तो बुमराह ने 27 गेंदों पर 10 रन बनाए हैं। बुमराह ने भी एक शानदार छक्का लगाया था, और ऐसा करते हुए इंडिया का स्कोर ये दोनों 213 पर 9 से 252 तक ले गए हैं। इंडिया को 246 तक पहुंचना था अगर उसको फॉलो ऑन बचाना था। इन्होंने फॉलो ऑन भी बचा लिया और उससे आगे भी 6 रन बना दिए हैं।
अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 193 रन पीछे है और इंडिया ने बहुत बड़ी हार टाल दी है। हार क्यों टाल दी है ये मैं आपको समझाता हूं। दरअसल पैट कमिंस जो बहुत उछल रहे थे 9वां विकेट लेकर, उनको लग रहा था कि बस अब तो 33 रन चाहिए, आखिरी विकेट तो कुछ बना नहीं पाएगा, हम इनको फॉलो ऑन दे देंगे। अब क्योंकि इंडिया की जो पहली पारी थी उसके 65 ओवर ही इंडिया खेली थी और 9वां विकेट गिर गया था, यानी कि टीम इंडिया को 10 विकेट गिराने हैं अगर ऑस्ट्रेलिया को, तो उनको 65 या 70 ओवर ही चाहिए। और मैच में जिस वक्त ये 9वां विकेट गिरा था उस वक्त भी चौथे दिन के भी लगभग 20 ओवर बाकी थे और उसके बाद 5वें दिन के भी 90 ओवर बाकी थे। यानी कि अगर फॉलो ऑन इंडिया को खेलना पड़ता तो मैच बचाने के लिए लगभग 110 ओवर बल्लेबाजी करनी पड़ती। अब यार चौथे दिन अगर स्थिति ये हो गई है कि इंडिया 65 ओवर में आउट हो रही है तो 5वें दिन तो और बुरी स्थिति हो जाती है। 5वें दिन तो शायद इंडिया 60 ओवर में ही ऑल आउट हो जाती। लेकिन अब क्या होगा, फॉलो ऑन इंडिया ने बचा लिया है, अभी भी दोनों खेल रहे हैं। अब दोनों खेल रहे हैं, पता नहीं कब तक खेले, हो सकता है 10 ओवर और खेल जाएं। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी आए क्योंकि उसको मजबूरन बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, बोर्ड पर कुछ रन तो लगाने पड़ेंगे, नहीं तो अगर इंडिया को मान लीजिए उन्होंने बैटिंग दे दी तो हो सकता है चौथी पारी में इंडिया ये 200 रन बनाते। अभी तो 193 रन ही पीछे है। अगर आकाशदीप और बुमराह मान लीजिए 10-12 रन, 15 रन, 20 रन और बना दे तो स्कोर और छोटा हो जाएगा, 170-180 रह जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया को मजबूरन बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और अपने आप को सेव करना पड़ेगा कि वो मैच हारे नहीं। और उस चक्कर में क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी कम से कम 20-25 ओवर करनी पड़ेगी ताकि 100-200 रन वो और बना दे, इंडिया से थोड़ा सेफ स्कोर दूर ले जाए। बस उस चक्कर में इंडिया को आउट करने के लिए जो उसको ओवर चाहिए होंगे ना, वो फिर उसको कम मिलेंगे और फिर जो भी 50-60 ओवर इंडिया को बल्लेबाजी के लिए चाहिए होंगे वो इंडिया बड़े आराम से फिर मुझे लगता है कि बचा लेगी और ये मैच इंडिया ड्रॉ कर लेगी। ये ऑस्ट्रेलिया को भी अब पता है। इसी वजह से जिस वक्त आकाशदीप और बुमराह ने वो चौका लगाया, जिस वक्त 4 रन चाहिए थे फॉलो ऑन बचाने के लिए, ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल था। कोहली गंभीर उछल पड़े, जोर जोर से चिल्लाने लगे। या आकाशदीप के चौके छक्के या बुमराह के चौके छक्के पर जब विराट और रोहित जश्न मना रहे थे, क्या उनको शर्म नहीं आ रही थी? सोशल मीडिया पर यही सवाल लोग कह रहे हैं यार जिनको करना था वो बैठ के ताली पीट रहे हैं और जिनको बाहर बैठ के देखना था वो मैदान में वो काम कर रहे हैं जिसकी उम्मीद उनसे किसी ने नहीं की थी। इंडिया की हालत खराब थी भाई साहब, भयंकर हालत खराब थी। लगा कि फॉलो ऑन होने वाला है, इंडिया की लगने वाली है, तगड़ी वाली। लेकिन तभी आकाशदीप साहब आए और वो काम कर दिया जो जायसवाल, गिल, कोहली, पंत, रोहित मिलकर नहीं कर पाए थे। मतलब जायसवाल, गिल, कोहली, पंत, रोहित ने मिलकर 27 रन ठोके थे और भाई साहब ने अकेले 27 ठोक दिए। टॉप ऑर्डर जो बैठ के या कहां गई बॉल, कहां गई कर रहा था, उसको लेकर सोशल मीडिया पर मीम बनने लगा कि यार क्या वो सेलिब्रेशन सही था। हालांकि देखने का नजरिया दो है। कुछ का कहना है कि शायद ये टीम इंडिया के लिए एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है कि हमारे खिलाड़ियों ने जुझारूपन दिखाया, हमारे खिलाड़ियों ने जज्बा दिखाया और उस जज्बे को यहां से ये आगे बढ़ाएंगे और इंडिया सेकेंड इनिंग में कुछ अलग करके जाएगी या अगले टेस्ट मैच में कुछ अलग दिखाएगी। एक ने कहा यार जिनको करना है वो बैठ के ठेलवाई कर रहे हैं और ऐसे चीयर अप कर रहे हैं जैसे मानो मैच जीत गए हो। मैच नहीं जीते भाई साहब, आपको समझना पड़ेगा, आप मैच नहीं जीते। आकाशदीप इंडिया के 3rd स्कोरर थे, 11 नंबर पर खेलने आते हैं। इट डिफाइंस कि इंडिया कितनी गंदी तरीके से सिचुएशन फंसी थी। लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली, गौतम गंभीर और अभिषेक नायर, इन 4 लोग के वीडियो वायरल हो रहे हैं। पहला वीडियो वायरल हो रहा है जब कमिंस की गेंद पर आकाशदीप ऐसे ऊपर खेलते हैं और चौका जाता है, फॉलो ऑन बच जाता है। फॉलो ऑन एक्चुअली हो जाता, 33 रन चाहिए थे, ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 1 विकेट निकालना था और ये लोग मान के बैठे थे कि आकाशदीप आएंगे, बुमराह आकाश में कोई आउट हो जाएगा। लेकिन आकाशदीप ने 27 रन ठोककर इंडिया की इज्जत बचाई, बॉर्डर गवास्कर सीरीज को जिंदा रखा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की उम्मीदों को जिंदा रखा।
अब इंडिया एक अच्छी टीम रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। इंडिया ने अच्छा क्रिकेट खेला बीते 2-3 सालों में, लेकिन आखिरी के 2 महीने में इंडिया एकदम चौपट हो गई है। बड़े खिलाड़ी ना बांग्लादेश के सामने चले, ना न्यूजीलैंड के सामने। न्यूजीलैंड ने हमें 3-0 से पीटकर हमारी कहानी पलट दी। इंडिया मुश्किल में है।